बोले भाई साहब आपने साइड नहीं दी। मैं कहा यार भाई साहब साइड लेने, बोले आपकी लड़िया है वो ईवी के लिए। हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं मुजफ्फरनगर में चार्ज नहीं करूंगा। हाँ। और कुछ लोग होते हैं कि यार मैंने तो ईवी ली है, मैं तो स्पीड देखूंगा। तो स्पीड तो बहुत है, आप नहीं देख पाएंगे। मैं बोले मैं पिकअप देखूंगा। उनका क्या था कि सिटी कार, टियागो ईवी सिटी कार। हे गाइस, वेलकम बैक टू मोटरवीज। मैं हूं अमन शर्मा और आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एक ऐसी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू लेकर आया हूं जो कि आज के टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। और मैं कहूं अगर इस गाड़ी की बात, तो इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आप इसे कह सकते हैं, जो कि है टाटा की तरफ से आने वाली टियागो, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई थी और आते ही मार्केट में इसने काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है वो कैप्चर कर ली। तो इसी का एक ओनरशिप एक्सपीरियंस हम शूट कर रहे हैं। हमारे साथ हैं इसके ओनर मिस्टर प्रवेश दोषी जी। सर, वेलकम आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। और ये हमारे साथ शेयर करेंगे अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा, और काफ़ी टाइम सर को हो गया गाड़ी लिए हुए, तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में करते हैं। तो मैं चाहूँगा प्रवेश सर, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें हमारे दर्शकों को, अपने बारे में बताएं कुछ। मैं बरेली से प्रवेश दोषी और मेरा मेडिसिन का बिजनेस है, तो मेरा डेली कम्यूट इधर उधर रहता ही है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपको ये जो टियागो ईवी है ओन करते हुए कितना टाइम हो गया और कितने किलोमीटर्स आपने इसको रन कर लिया है? मुझे 3.5 महीने हो गए और 10,600 किलोमीटर मैं इसको रन कर चुका हूँ। मतलब 3 महीने में आपने लगभग 10,500 रन कर लिए, तो यानी कि आपका अच्छा खासा जो रनिंग है वो रहता है जी। प्योर मार्केटिंग आप, मुझे लगता है, सिर्फ इसी से करते हैं केवल और यही पर्पस था लेने का। यही पर्पस था, बिल्कुल। ठीक है। तो इसके बाद मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि सिर्फ ईवी लेने का ही विचार आपके मन में क्यों आया और अभी लेने का आपने क्यों सोचा? क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अभी हमें 1-2 साल और रुकना चाहिए ईवी परचेस करने के लिए। तो एक्चुअल क्या है कि मुझे चाहिए थी कम रनिंग कॉस्ट की गाड़ी जी। अब कम रनिंग कॉस्ट की गाड़ी आज के दिन सीएनजी भी 100 रुपये से ऊपर ही है। बिल्कुल सही बात। तो वो भी कम उसकी नहीं हो सकती। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ईवी की तरफ सोचते हैं जी। फिर मैंने कई लोगों से पता किया, जो ईवी ओनर है उनसे भी पता किया, तो कुछ ने माइनस पॉइंट्स बताए, कुछ प्लस बताए, कुछ ने अच्छा कुछ ने बुरा। फिर मैंने सोचा यार चलो एक बार लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत भी है जी। और फिर नई टेक्नोलॉजी है, तो जब तक उसको हम यूज नहीं करेंगे तब तक दूसरों को कैसे बता पाएंगे, दूसरे को भरोसा कैसे हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए मैंने बना लिया फिर प्रोग्राम के ईवी ले लेते हैं। तो इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसी का पार्ट की, मतलब जो लोग अभी सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा और रुकना चाहिए, हमें 1-2 साल और वेट करना चाहिए, चीज़ें काफ़ी इस्टेब्लिश हो जाएंगी, तो उसको आप किस नज़र से देखते हो? मतलब अभी परचेस करना चाहिए या वाकई में रुकना चाहिए कुछ टाइम? आपको कैसा फील होता है? नहीं, अभी परचेज कर लेना चाहिए। रीज़न ये है, जैसे टाटा कोई पहली गाड़ी तो है नहीं, ऑलरेडी 4 साल से गाड़ियाँ आ रही है, सब सक्सेस है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और किसी गाड़ी में पर्टिकुलर कोई दिक्कत आती है तो वारंटी में सब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और चार्जिंग इंफ्रा को लेके लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाईवेज पे ऑलरेडी चार्जिंग इंफ्रा बहुत है, जियो BP, BPCL वगैरह इनके चार्जर बहुत हैं, टाटा के चार्जर काफ़ी हैं अपने। और बाकी कुछ लोगों का रहता है कि बहुत महंगी है, मुझसे भी बोला कि बहुत महंगी गाड़ी है, आपने इतनी महंगी गाड़ी ले ली। आप अभी हम ले सकते थे, बोले 2 लाख रुपए सस्ता ले लेते, लेकिन आप पूरे 2 लाख 3 लाख किलोमीटर जब चला लेंगे तो उसमें आप कितना पैसा बचाते हैं? बिल्कुल। बाकी तो अभी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी चल रही है, बाकी अभी आपके टैक्सेज भी नहीं है, रोड टैक्स नहीं है, तो बेनिफिट काफ़ी है। तो अभी ईवी लेने के लिए लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे जो कोई ईवी ले रहा है तो वो प्रॉपर सिटी कार है, आप बाहर नहीं जा सकते, सिटी में घूम रहे हो तो बढ़िया है, डेली रनिंग के लिए बढ़िया है, बाहर जाना है तो सोचना पड़ेगा। तो आप इससे लॉन्ग रूट पे कहाँ गए और आपको कोई समस्या आई हो तो आप बताएं। नहीं, ये एक्चुअली लोग नहीं सोचते हैं, ये टाटा की अपनी कमी है। जब टाटा ने इसको प्रमोट किया जी, जैसे लास्ट ईयर मैंने बुकिंग कराई थी अक्टूबर में, तो जब स्टार्टिंग बुकिंग हुई थी तो तभी मैंने कराई, लेकिन उनका क्या था कि सिटी कार, टियागो ईवी सिटी कार, जबकि ऐसा नहीं है। टियागो अगर पेट्रोल ले आप या डीजल पुरानी आती थी, वो डीजल में भी आती थी, तो उसको आप कभी सिटी कार बोले नहीं बोले, तो सेम है। मतलब प्रमोशन ही इस तरह से हुआ, प्रमोशन ही इस तरह से हुआ। बाकी मैं देखिए आपको 2 बार आगरा जा चुका हूँ बरेली से, उसके बाद एक बार मैं दिल्ली जा चुका हूँ, एक बार मैं मुजफ्फरनगर जा चुका हूँ। आप इससे जा चुके हैं मतलब लॉन्ग रूट पे? कोई चार्जिंग में कोई समस्या किसी तरह की आई हो? नहीं, कोई समस्या नहीं आई। तो फैमिली के साथ आप गए थे या फिर सिंगल? जी, 2 बार मैं फैमिली के साथ गया, एक बार मैं 2 बार सिंगल गया। आगरा में सिंगल गया, बाकी 2 बार फैमिली के साथ। तो मतलब आपको कहीं भी फैमिली के साथ जाते समय ऐसा फील हुआ हो कि नहीं यार अब फंस जाएंगे, आसपास कहीं चार्जर की कोई समस्या इस तरह की? नहीं, मैं तो बिल्कुल, आप ये समझिए कि मैंने प्लान किया, मैंने मैप देखा, मैंने चार्जर ढूंढे कि ठीक है हम यहाँ से जाएंगे
और मुरादाबाद में चार्ज कर लेंगे, मुरादाबाद से हम मुजफ्फरनगर में चार्ज कर लेंगे। हालांकि मुजफ्फरनगर में घर है, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया कि मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज पे गया जी। और जियो बीपी का चार्जर है बहुत अच्छा 60 kV का, और आराम से फुल चार्ज किया। घर पहुँचे, गांव में पहुँचे, वहाँ पे भी रात को चार्जिंग लगाई। गांव में भी चार्जिंग लगा दिया आपने। तो वहाँ एक चीज़ और है, जैसे गाड़ी में बोला जाता है कि अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है चार्जिंग के लिए, तो वो आपने कैसे मैनेज किया? नहीं, अर्थिंग ज़रूरी है। मैंने एक एक्सटेंशन बनाया हुआ है। अच्छा। खुद अपने हाथों से। तो अभी गाड़ी में रखा हुआ है? नहीं, अभी नहीं है वो। एक सिंपल एक्सटेंशन है, जैसे हम लोग बना लेते हैं लैपटॉप चलाने को या कुछ भी वाशिंग मशीन चलाने को, सेम है। बस थोड़ा वायर 4 mm का है, 6 mm का उसमें, और कुछ नहीं। और फिर मैंने उसको क्या किया, अर्थिंग का वायर लिया और नल में उसको कर दिया एक साइड से ज्वाइंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेरी सॉल्यूशन हो गया, गाड़ी आपकी फिलहाल रात भर चार्ज हो गई, खाली नहीं खड़ी रही। हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं मुजफ्फरनगर में चार्ज नहीं करूँगा। हाँ, आप घर से फुल चार्ज होकर निकलेंगे और अपना कहीं बिल्कुल घर पे ही जाके फिर उसको वही अपना लगा के अर्थिंग और कर लेंगे। बिल्कुल सब मुझे लगता है इलेक्ट्रिक कार में, खासकर इनमें, तो ये आप 15 एम्पीयर के प्लग में चार्ज कर सकते हो, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जी, 15 एम्पीयर। आप मुझे लगता है कहीं भी अगर आप जा रहे हो तो आप फंसोगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है। फंसेंगे कहीं नहीं। हाँ, एक्चुअली लोग डरते हैं जी। और डरते क्या, एक्चुअली इतनी सारी चीज़ें हैं ना, लोग किसी से पूछो। अब अगर मुझे ईवी नहीं लेनी है तो मैं 50 कमी बताऊंगा, अरे भाई साहब बहुत महंगी है। बिल्कुल सही बात है। मैं बहुत महंगी है, अरे कहाँ चार्ज करेंगे? अरे यार देखो चार्जिंग तो बहुत महंगी है इसकी, ये है वो है। अभी महंगी है चार्जिंग, लेकिन आप समझिए कि आप तो डेली घर चार्ज कर रहे हैं ना। अगर महीने में 1 या 2 बार आपने 200-400 रुपये का चार्ज कर लिया तो क्या। अगर आप कार लेकर कहीं शादी में भी निकलते हैं या पार्टी के लिए निकलते हैं या शहर में घूमने, तो 500 रुपये का आप पेट्रोल फूंक देंगे। बिल्कुल। तो आपने ये जो गाड़ी चला दी, लगभग 10,500 चला दी, तो पेट्रोल के हिसाब से मुझे लगता है आपने कम से कम 50 से 60,000 रुपये की सेविंग आपने फ्यूल पे कर ली है। अगर CNG का भी माने तो CNG 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से आप मानिए 50,000 जी, और 10,000 मान लीजिए कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च कर दिया मोटा मोटा। बिल्कुल। तो फास्ट चार्ज मिला के तो 40,000 का फिर भी CNG से अब तक आप सेव कर चुके हो। इससे पहले आप कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे थे? होंडा सिटी यूज़ कर रहे थे, उसके बाद सीधा आपने ईवी लेने का प्लान। तो अभी आपकी ये प्राइमरी कार है या सेकेंडरी कार है? नहीं, मेरी प्राइमरी कार है। तो अब इसके अलावा आप सिटी नहीं यूज़ करते, सेल कर दिया आपने? नहीं, मैंने सेल कर दी। अच्छा, तो सिर्फ आपके पास सिंगल यही गाड़ी है इस समय? मैंने ये चलाई करीब 15 दिन, उसके बाद मैंने उसको जब मैं समझ गया कि ये ठीक है, परफेक्ट है, उसके बाद मैंने उसको सेल कर दिया। एक चीज़ और है ईवी को लेके जो मतलब लोगों के माइंड में रहता है कि इसमें रेंज का बहुत एंजाइटी रहती है लोगों को कि रेंज नहीं है, 200 कितना चलेगी गाड़ी, तो इसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि कंपनी इसमें 315 क्लेम करती है। देखिए 320 मैंने नॉन AC पे निकाली है। मैंने कंपनी से ज़्यादा आपने निकाल दी? मैंने निकाली। और ऐसा नहीं कि मैंने कोई बिल्कुल एकदम टोटो मोड पे या 40 या 30 की स्पीड पे, नहीं, 50-55 जो मैं मतलब होंडा सिटी थी, मैं उसको भी 50 से 60 लेके चलता था। और अभी भी मैं वही 45, 50, 55, 60 मतलब रिलैक्स मोड में गाड़ी चलाता हूँ मैं। तो मैंने नॉन AC पे 320 निकाली है, मतलब कि आप समझ लीजिए 5 किलोमीटर और ज़्यादा। कितना निकाल देते हैं आप रेंज? विदेशी वैसे तो मैं 250 प्लस निकाल देता हूँ, लेकिन डेली मतलब बिल्कुल रिलैक्स चला के नहीं बचाना चाहूँ तो 235, 240 मान लीजिए। नहीं तो मैंने जहाँ तक मुझे जो मतलब मेरे जान पहचान में है कुछ लोग को, तो उनको तो वो बोलते हैं भैया 200 की रेंज भी गाड़ी नहीं दे रही है। रेंज को लेके काफ़ी लोग परेशान हैं, तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे? मतलब इतना रेंज आप तो मतलब वाकई में काफ़ी अच्छी रेंज निकाल रहे हो आप ईवी से। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शुरू में मैं भी नहीं निकाल पा रहा था। 10-15 दिन मैं भी थोड़ा सा रहा कि यार कंफ्यूज कि यार 200 से ऊपर रेंज नहीं है, तो 20% 15% बैटरी भी बचानी है घर आते समय, तो उससे बैटरी लाइफ बढ़ेगी। तो फिर मैं बड़ा सोचा, फिर थोड़ा सा वीडियोज़ देखी, फिर मैंने अमन जी से भी बात की जी थोड़ा टिप्स लिए, उसके बाद कुछ मैंने खुद के प्रैक्टिकल किए। तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जैसे ही आप घर से लेके चले, आपने रीसेट किया किलोमीटर्स को, उसके बाद आप बहुत आराम से चलिए। बहुत आराम से जब आप चलेंगे 5 से 10 किलोमीटर के बीच में, 8-10 किलोमीटर जैसे भी है, आप अपने वाट किलोमीटर को नीचे ले आइए। स्टार्टिंग में मान लिया वो 150 शो करेगा, लेकिन आपको उसको 90 से नीचे लाना है। अब आप उसको चाहे AC से कंप्रोमाइज़ करके ला रहे हैं, अगर मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा नहीं है तो आप उसको स्पीड से। दूसरा टिप्स ये है कि आप रिजेनरेशन 3rd रखिए
और रिलैक्स मोड में सिंगल पैडल चलाइए गाड़ी। या जब आप सिंगल पैडल गाड़ी चलाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको 200 प्लस देगी। आप कैसे भी चलाइए, 80 चलाइए, 70 पे चलाइए। ब्रेक का यूज़ ही नहीं करना है? ब्रेक का मैं खाली रोकते हुए या इमरजेंसी में यूज करता हूँ। अदरवाइज रीजनरेशन का आप यूज़ करें, सिंगल पैडल ड्राइव करें तो रेंज आपको रेंज अच्छी मिलेगी डेफिनेटली। तो चलिए आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं ड्राइविंग करते करते क्या क्या चीज़ें हैं मतलब ईवी में जो आपको नॉर्मल कार में नहीं मिलती, या फिर और क्या ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ईवी का, तो वो सारी चीज़ जानते हैं एक बार ड्राइव करते हुए। तो चलिए चलते हैं सर गाड़ी में एक और देखते हैं ड्राइव पे, कुछ क्वेश्चंस से बात करेंगे आपसे। तो इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ईवी का वाकई में काफ़ी डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं नॉर्मल पेट्रोल कार से, तो मतलब चलाने में काफ़ी बढ़िया है। और इसमें आपको ये 2 मोड मिल जाते हैं, सिटी मोड और ड्राइव मोड, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड। तो ड्राइव मोड, आपको स्पोर्ट्स मोड की कभी जरूरत पड़ती है? नहीं, तो आपको लगे फन के लिए मैंने किया। वैसे जो मुझे लगता है ड्राइव मोड जो है वो सफिशिएंट है, सिटी मोड। तो उसमें पावर जो है कहीं भी पावर लैग फील नहीं होता? नहीं, कहीं नहीं होता, कोई जर्क नहीं है, कुछ नहीं है। कंफर्ट कैसा लगता है आपको गाड़ी का? कंफर्ट A1 क्लास कंफर्ट है। तो जैसे लोगों का एक कंसर्न और है कि इसकी जो वारंटी है 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर बैटरी और मोटर की कंपनी देती है जी बिल्कुल। तो 1,60,000 के बाद अगर गाड़ी खराब, बैटरी इनकेस खराब हो गई, तो लोगों का मानना है कि बैटरी 4 लाख की पड़ेगी, 5 लाख की पड़ेगी। तो उस आपने नहीं सोचा ये सब? आपको नहीं लगा कि आगे जाके कहीं महंगी ना पड़ जाए? देखिए अमन जी, मेरा ये मानना है कि 2 लाख किलोमीटर कोई हैचबैक टाइप की कोई भी गाड़ी आप ले लीजिए जी, 2 से 2.5 लाख किलोमीटर के बाद में वो गाड़ी ही नहीं बचती है। मतलब उसको खींचने को आप कितना भी खींच लो, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए 1.5-2 लाख ही, बल्कि तो 1 लाख भी नहीं चलाते हैं लोग, तो 1 लाख से पहले ही सेल कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन 2 लाख किलोमीटर के बाद में गाड़ी काफी चेंज हो जाती है, वो चलाने के लायक ही नहीं रह जाती। 1,60,000 आपकी वारंटी हो गई, अब रह गया 40,000। तो क्या वारंटी के 1,60,000 के 1,61,000 पे बैटरी तो डाउन नहीं हो जाएगी ना, मतलब डैमेज ही नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, ये नॉर्मल सी बात है, जरूरी नहीं वारंटी के बाद खराब हो जाए। लेकिन लोगों का काफी कंसर्न रहता है कि इन केस अगर खराब हो गई तो क्या समस्या है मतलब? नहीं, उसमें जहाँ तक मैंने स्टडी किया है तो उसमें कुछ सेल्स होते हैं, तो वो जो सेल खराब होता है कंपनी उसको रिप्लेस कर देती है। जरूरी नहीं पूरा बैटरी पैक रिप्लेस? पूरा बैटरी पैक रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होगी। फिर जब बैटरी है, कोई भी बैटरी है, ऐसा तो नहीं है बैकअप 0 कर देगी एकदम। और आप ये मानिए कि 1,60,000 किलोमीटर ही आपकी गाड़ी चली जी, ठीक है, तो आप 7 रुपए के हिसाब से पेट्रोल का अगर 1,60,000 का लगाएंगे जी, तो कितना आपका लगभग 10 लाख के आसपास का पेट्रोल, 10 लाख रुपए का फ्यूल खर्च कर दिया। अब मैंने 12 लाख की गाड़ी ली, अगर 1 लाख सब्सिडी आ जाती है तो 11 की हुई जी, तो 1 लाख रुपए की तो गाड़ी पड़ी मेरे को। तो सब्सिडी का जो कुछ चल रहा है, तो प्रोसेस इसमें अभी सब्सिडी आपकी रिफंड हुई? नहीं, अभी सब्सिडी नहीं आई है, लेकिन मैंने अप्लाई किया हुआ है, अभी पेंडिंग शो कर रहा है जी। तो अभी बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट जो यूपी गवर्नमेंट दे रही है, उसमें क्या क्या बेनिफिट मिला आपको ईवी परचेस करने में? वो रोड टैक्स मिल गया, बाकी रजिस्ट्रेशन चार्ज 0 हुआ, रोड टैक्स 0 हुआ। रोड टैक्स में कितना बेनिफिट मिल गया आपको? लगभग मे बी के 70-80 हजार रोड टैक्स पूरा माफ है, राइट? तो आपने जो मॉडल लिया है वो आई थिंक टॉप मॉडल लिया है, एक्जेट प्लस लग्जरी आप चला रहे हो, तो इस पे मुझे 10% का आरटीओ है जी, 10%। तो मुझे लगभग 1,20,000 रुपए की आपको जो बेनिफिट है वो हैंड टू हैंड मिल गया परचेज करने के टाइम। जो सब्सिडी है वो पेंडिंग में चल रही है। नहीं, मैंने वो ऑप्शन लिया था परचेज करने से पहले। मैंने सोचा था कि यार चलो, मैं भी बीच में, मेरे को भी कंफ्यूज लोगों ने किया था, मतलब फ्रेंड्स ने भी, और कि यार तुम ले रहे हो, तुम्हारा तो काम ऐसा है, कहीं भी जाना पड़ सकता है, और फिर तुम्हें चार्जिंग की दिक्कत आएगी, या कहीं से आए तो मान लिया किसी फंक्शन में जाना है तो कैसे जाओगे यार, ये वो उस तरीके से। तो फिर मैंने सोचा यार चलो पेट्रोल सीएनजी कुछ देख लेते हैं। तो मैंने देखा पेट्रोल सीएनजी भी कोई हैचबैक इसी क्लास की कोई भी कंपनी की हैचबैक भी टॉप मॉडल में 9 लाख 9.5 लाख से नीचे नहीं, बिल्कुल 9-10 लाख रुपए से कोई सीएनजी मतलब नहीं, 9-10 लाख से नीचे नहीं है। अब 1-1.5 या 2 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा दिया और 10 लाख का आपने फ्यूल बचा लिया 1,60,000 की। अगर आप लकली अगर ये 2.5 लाख किलोमीटर चल जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको गाड़ी 0 से भी माइनस में, मतलब आपको पता नहीं कहाँ तक बेनिफिट दे। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये जो बैटरी का एक और कंसर्न है, मतलब मैं आपकी तरफ से जानना चाह रहा हूँ कि जैसे बैटरी पैक लोग बोलते हैं वो आने वाले टाइम में इतना महंगा पड़ेगा, ये पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है? मतलब ऐसा नहीं है। बैटरी लोग कहते हैं 3 लाख का पड़ेगा, 4 लाख का पड़ेगा, या कार की जो प्राइस है उसकी हाफ प्राइस का बैटरी पैक होता है।
इस चीज को किस तरह से देखते हो आप? देखिए, जहाँ तक मैंने पता किया है तो बैटरी पैक 3-3.5 लाख का पड़ता है आज के टाइम में। आज के टाइम जी। जबकि अभी लेटेस्ट एक न्यूज मैंने पढ़ी थी न्यूज़पेपर में कि यूरोप में $100 प्रति केवी किलोवाट, जी, यानी कि 24 किलोवाट तो $2400 हो गया। हाँ। कि ये यूरोप का नया प्राइस है अच्छा, लिथियम आयन बैटरी का। तो 2400 आपके डॉलर आप समझ लीजिए कि कितना हुआ आज के हिसाब से, करीब 1.5 लाख रुपए जी, 2 लाख रुपए। तो आने वाले 4-5-6 साल में हम इसको 1,60,000 किलोमीटर रन कर पाएंगे 7 साल में। 7 साल बाद हो सकता है बैटरी की जो कॉस्ट है वो 1 लाख या 1.5 लाख ही रह जाए। बिल्कुल। और फिर अगर बैटरी चेंज हो गया, बैटरी पैक चेंज हो गया तो आपकी गाड़ी नहीं। बिल्कुल। और एक जो कंसर्न है मैंने देखा, मतलब टाटा की जो टियागो है उसमें आपको स्टेपनी नहीं मिलती, तो इस चीज को आप कैसे मतलब हैंडल करते हो, या आपको कभी प्रॉब्लम आई स्टेपनी ना होने में? नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आई है। पहली बात तो इन्होंने एक पंचर रिपेयर किट दिया हुआ है, हालांकि मैंने यूज नहीं किया जी। एक बार पंचर हो गया था तो मैं करीब 20-25 किलोमीटर चलता रहा, मुझे पता ही नहीं था। वो थोड़ा बोल्ट फंस गया तो वो आवाज तो आ रही थी, लेकिन मैंने 2 बार उतर के देखा, मुझे नहीं दिखा। वो ट्यूबलेस टायर एक्चुअली आते ही हैं। ट्यूबलेस टायर है जी। तो 20-25 किलोमीटर के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार ये तो ये बोल्ट है, फिर मैंने नेक्स्ट जो रिपेयर शॉप थी रिपेयर करा लिया वहाँ पे। तो ऐसे कोई है नहीं कि ट्यूबलेस टायर में एकदम से कोई हवा निकल जाएगी एक साथ ही। तो एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरा, मतलब काफी सारी चर्चाएं हो गई हमारी और काफी मेन पॉइंट्स पे हमने बात कर ली, तो अब मैं फाइनली कंक्लूजन आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मतलब किन लोगों को ये गाड़ी परचेज करनी चाहिए, किन लोगों के लिए गाड़ी बनी है जी। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन लोग हैं मतलब जिनको ये खरीदनी चाहिए ईवी? देखिए, जिसको डेली रन करना है, 50 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है, जिसको डेली रन करना है जी, उसके लिए ईवी है। और जिसको रन करना है मान लिया 1 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, तो उसके लिए तो अलग बात है। मतलब जिसके लिए, जिसको बिल्कुल सही बात है, जो डेली चल रहा है, डेली चल तो उसके लिए तो मतलब एक वरदान की तरह है, राइट? है। क्योंकि 1 रुपए पर किलोमीटर इसकी कॉस्ट पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या मतलब चल रही है आपके एरिया में? देखिए, मेरे एरिया में मेरा फुल चार्जिंग अगर 0 से 100 लगा है तो 175 रुपए पड़ते हैं। तो और आप रेंज, मुझे लगता है आप तो बता रहे थे 2 से 240 प्लस निकाल, तो मुझे आप तो 70 पैसे के आसपास आपको कॉस्ट पड़ती है। 70 पैसे। तो इससे सस्ता तो कुछ और हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। साइकिल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मतलब वाकई में ईवी जो है वो बहुत सही चीज है। और इसके अलावा मैं और जानना चाहूंगा कि आपको टियागो ईवी में ऐसा बेस्ट पॉइंट जो आप शेयर करना चाहें, जो आपको बेस्ट चीज लगती हो कि ये बहुत सही चीज है और ये होनी चाहिए थी गाड़ी में है? देखिए, पहली चीज ये है कि ये इसका ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक भी जर्क फ्री, वो AMT वाला नहीं है जो जर्क लेगा ये जी। ठीक है। दूसरी चीज कंफर्ट, आप जब ड्राइव करते हैं तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं लगता कि मैं, मतलब ऐसा लगता है कई बार तो कि यार कमरे में सोफे पे बैठे हैं आराम से, वो सामने टीवी चल रहा है। कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं जी। फिर सेफ ड्राइविंग, अगर आप ईवी की तरह इसको ड्राइव करेंगे तो बहुत ज्यादा सेफ है। मतलब आपको रीजेनरेशन ब्रेकिंग करनी है, आपको मतलब धीरे धीरे गाड़ी आप उठाएंगे, धीरे से आपकी अपने आप ब्रेकिंग हो जाएगी। अगर कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ आ गया, कोई आ गया जी सामने, एकदम से बच्चा आ जाता है या कोई जानवर आ जाता है, ठीक है, आप स्पीड में हो, पेट्रोल गाड़ी है या डीजल गाड़ी है, उसमें आप जब तक ब्रेक करेंगे, ये करेंगे तो काफी कुछ दूरी निकल जाती है। इसमें क्या है, जैसे आपने एक्सीलेटर से आपका पैर हटेगा वैसे ब्रेकिंग स्टार्ट हो गई, गाड़ी खुद स्लो होने लगती है। 70% ब्रेकिंग तो ऑटोमेटिक हो गई जी। आपने जरा सा भी अगर पंजा आपका ब्रेक तक आ गया तो आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। सर्विस को लेके आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, मैं 2 सर्विस में आप जब जो किलोमीटर है उसके हिसाब से आप 2 सर्विस तो करा ही चुके हैं जी। मैंने 2 सर्विस कराई और 2 सर्विस के अलावा ये शोकर में आवाज आ गई। अच्छा। हाँ, तो खैर मैं ले गया, उन्होंने बड़े अच्छे से ट्रीट किया। उन्होंने देखा, ट्रायल लिया, नहीं समझ में आया फिर ट्रायल लिया। तो उन्होंने फाइनली कहा कि भाई मिस्त्री ने कि ये आपका जो मैकेनिक बोला कि ये आपके शोकर खराब है। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब क्या होगा? बोले सर चेंज हो जाएंगे। मगर ठीक है, चेंज मैं सेकंड सर्विस पे मैं आपसे चेंज करा लूंगा जी।
मैंने चेंज करा लिए। वो पता नहीं उनको क्या इशू रहा, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। मैं गाड़ी लेकर आया आराम से, तो अलाइनमेंट सही नहीं किया या किया ही नहीं। तो थोड़ा सा ये हुआ कि गाड़ी का जो स्टैंड है वो वन साइड जाने लगा, गाड़ी एक तरफ भागने लगी। फिर मैंने उनसे कहा, बोले सर ले आइए। मैंने कहा सर ले आइए तो ठीक है भाई, दूसरा आदमी फ्री तो नहीं बैठा है। बिल्कुल सही बात है। मैं आता हूँ, आप आधे घंटे का काम है अलाइनमेंट वगैरह का, आप मेरे को 20 मिनट का काम है, आधे घंटे पौन घंटे में कर दीजिए। बोले नहीं सर वो आप बुक करके आइएगा, अपॉइंटमेंट बुक करके, फिर तो मगर आप पूरे दिन लगाएंगे। तो मैं नहीं आ रहा हूँ, अभी भी मैं ऐसे ही चला रहा हूँ जी। अब नेक्स्ट सर्विस पे देखता हूँ क्या रेस्पॉन्स होता है उनका। तो एक अपना जो आप तो लॉन्ग ड्राइव का कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें जिसमें आपको खुद ऐसा लगा हो, महसूस हुआ हो कि मैं फंस सकता हूँ? चैलेंज जी, कोई चैलेंज मतलब आपने फेस किया हो लॉन्ग रूट पे? तो कल ही किया था। अच्छा। लकली क्या हुआ एक्चुअली, एक हमारे डॉक्टर हैं वो बोले यार बंडा चल रहा है जी। मैंने कहा चलो। बोले यार आपकी गाड़ी से चलेंगे, तो मैंने कहा यार मेरी गाड़ी से तो चलेंगे लेकिन वो उधर चार्जिंग का इशू आ सकता है। बंडा कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, अपनी लोकेशन से बरेली? 100 किलोमीटर जी। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है भाई आप ऐसा करो दूसरी गाड़ी ले लो। उनका मैनेजर बोलता है यार, बोले सर मेरी गाड़ी से चलते हैं। बोले चलो। अब हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी उनकी खराब हो गई जी कल सुबह। तो वो निकलने वाले थे, तो मैंने कहा चलो यार रिस्क लेते हैं चलते हैं। बोले यार कहीं ऐसा ना हो तुम धक्का लगवाओ। मगर नहीं कोई बात नहीं, आप चलते हैं लगा लेंगे यार, चलो निकलते हैं। अब प्रोग्राम है तो प्रोग्राम फेल मत कीजिए। तो 100 + 100 तो 200, बट घूमना जो वहां था उनको लोकल, तो हाँ लोकल में वो प्रॉब्लम थी। और फिर मुझे घर पहुंचते हुए 15% कम से कम बैटरी भी बचानी थी। हाँ। यानी 85% में सब मैनेज करना था जी। तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा मौसम भी आज ठीक है, अभी एसी बंद कर लेते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं एसी के साथ। बोले चलो यार कोई बात नहीं जाना ही है। तो मैंने यहाँ से बरेली से अपने घर से जब हम लोग निकले जी, तो बीसलपुर पड़ता है 50 किलोमीटर 45 किलोमीटर पे। तो बीसलपुर तक हम नॉन एसी गए, नॉन एसी ड्राइव किया जी। तो मैंने वाट पर किलोमीटर देखा कि 78 है। 78 जी 78 है, 76 या 78 कुछ ऐसा ही था। फिर मैंने एसी चला लिया। बोले यार अभी एसी मत चलाओ। मैं कहा नहीं सर अब थोड़ा रोड भी ऐसी आ रही है धूल वाली है, समझ जी। वो बहुत घबरा रहे थे जी। उसके बाद मैंने कहा यार चलो अभी तो चलाते हैं, अगर जरूरत पड़ी बाद में नहीं चलाएंगे, बंद कर देंगे लौटते हुए, थोड़ा मौसम भी शाम को अच्छा हो जाएगा। तो हम बंडा पहुंचे। बंडा पहुंचने के बाद बंडा से करीब 7, 8, 10 किलोमीटर आगे गए, मतलब 100 समथिंग हो गया। फिर वहां से लौट के फिर बंडा के आसपास घूमे थोड़ा, मतलब लेफ्ट राइट थोड़ा एरिया देखने के लिए। उसके बाद लौट के आते हैं हम बीसलपुर। अब डॉक्टर साहब बोलते हैं यार बीसलपुर में तो मेरे एक जानने वाले हैं और उनसे मिलना है, मार्केट की तरफ ले चलो जी। अब वो कंजेस्टेड मार्केट, चलो चलते हैं कोई बात नहीं। बोले यार एसी बंद कर लो। मगर नहीं अभी ये तो एसी चलेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं। जब वो एसी के पीछे उन्हें समझ आ गया एसी नहीं चलेगी तो रेंज अच्छी मिलेगी। हाँ। मगर नहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी तो एसी चलेगा। अब एसी चलता रहा, वहाँ पे भी हम लोग, वो भी उनके मिलने वाले आ गए, कार में बैठ गए। अब ऐसा तो है नहीं कोई बैठ गया और 15 मिनट बात कर रहा है तो हम एसी बंद कर लेंगे या बाहर निकल जाएंगे। मगर यार चलो बाद में देखते हैं, अभी तो मीटिंग होने दो, मिलने दो। तो उसके बाद 15 मिनट हम खड़े रहे एसी चला के, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आए, फिर मैंने उनको छोड़ा, करीब सिटी में भी करीब 15-20 किलोमीटर चलाई मैंने गाड़ी, मतलब 235 के करीब हमने कल गाड़ी रन की, जिसमें से 40 किलोमीटर या 45 हमने चलाई, 50 किलोमीटर नॉन एसी, बाकी एसी। जब मैं घर पहुंचता हूं तो 19% बैटरी थी मेरे पास। मतलब मुझे लगता है लोगों को जिनको रेंज का इशू है ईवी को लेके, रेंज नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपसे ड्राइविंग के टिप्स लेने चाहिए, पर्सनली आपसे मिलना चाहिए। ऐसा लगता कोई दिक्कत नहीं, मोस्ट वेलकम। कोई मिलना चाहता है तो जिसको अगर कोई इशू होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, प्रवेश सर उसका आंसर दे देंगे। और जो भी ड्राइविंग टिप्स होंगी बेस्ट ईवी के लिए तो वो प्रवेश सर दे देंगे। ये एक्चुअली क्या है ना अमन जी, ईवी जो है ये एक ईवी ड्राइविंग खासकर ये एक टास्क है। हाँ। मतलब जैसे हम बचपन में खेल खेलते थे, जी, वो कुछ
कुछ छोटी कारें चलाने का या उस टाइप का आगे, तो सेम उस तरीके से आप इसको जो एंजॉय करेगा ना, अपनी ईवी ली उसने, पैसा खर्च किया, उसकी ड्राइविंग को जो एंजॉय करेगा, जो उसको सीखेगा, वो हमेशा खुश रहेगा, कभी परेशान नहीं रहेगा। और कुछ लोग होते हैं कि यार मैंने तो ईवी ली है, मैं तो स्पीड देखूंगा, तो स्पीड तो बहुत है, आप नहीं देख पाएंगे। मैं बोले मैं पिकअप देखूंगा। पिकअप की मैं आपको बात बताऊं जी, मैं आगरा से लौट रहा था, वो हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं पीछे से, स्विफ्ट वाले। अब साइड नहीं थी तो कहाँ दी जाए जी। थोड़ी देर बाद जो है वो चाय की दुकान पर रुका मैं, वो भी रुके हुए थे। बोले भाई साहब आपने साइड नहीं दी। मैं कहा यार भाई साहब साइड लेने, बोले आपकी लड़िया है वो के लिए कासगंज वाले उसमें ना, वो अपनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में, बोले आपकी तो लड़िया है। मैं कहा भाई साहब लड़िया है, मैं क्या करूं भाई साहब, अब साइड होती तो मैं देता। सही बात है। तो बड़े एजुकेटेड पर्सन थे वो भी, मतलब कुछ अच्छे ही पोस्ट पे थे जी। बोले यार पिकअप है नहीं इसमें। मैं कहा सर बहुत पिकअप है, आपको ढूंढनी पड़ेगी गाड़ी रोड पे कहाँ गई। सही बात। बोले यार दिखा दो। मैं कहा फिर बाद में रुक के मुझे बताना एक्सपीरियंस कैसा रहा। मुझे खुद रुकना पड़ेगा आपका वेट करने के लिए। बोले ठीक है। तो हमने ड्राइव स्टार्ट की बराबर से, मैं थोड़ी दूर आराम से चला जी। उसके बाद मैंने स्पोर्ट मोड के लिए इसमें ब्रेक वगैरह यूज नहीं करना पड़ता, स्पोर्ट ड्राइव वाइल्ड ड्राइविंग चेंज कर सकते हैं जी। तो मैंने स्पोर्ट मोड किया और एक्सीलेटर नीचे। अब मैं खुद आगे पीछे हुआ, मेरे साथ एक एम्प्लॉय बैठा था, वो भी आगे पीछे हुआ। जब तक हम संभले देखा 110 स्पीड नहीं पता चलती गाड़ी में। उसके बाद मैंने फिर मैंने साइड लगा के रोक ली गाड़ी, रोकी तो मगर भाई फिर वो भी रुके बराबर में जी। मगर बताइए सर। अरे बोले सर उचक्का देखना पड़ा, अपनी लैंग्वेज में बोले उचक्का देखना पड़ा, गाड़ी कहाँ नहीं। तो ऐसा नहीं है। अब अगर आपको पिकअप ही देखना है जी, और आपको स्पीड देखनी है, मजा लेना है, तो फिर रेंज नहीं देखेंगे। रेंज टेंशन ना ले, फिर रेंज नहीं देगी। देखो गाड़ी कोई सी भी हो, आप एक ही चीज ले सकते हो उससे, या तो परफॉर्मेंस ले सकते हो या फिर ले सकते हो रेंज। सर मैं होंडा सिटी में पेट्रोल पे जी रियल में 19 से 20 एवरेज लेता था। आप किसी होंडा सिटी वाले से मिल लीजिए, 17 से ऊपर का नहीं बताएगा एसी पे, और मैं 19-20 का लेता था। तो ये थोड़ा सा ड्राइविंग स्टाइल पे भी निर्भर होता है, चाहे पेट्रोल हो चाहे आपकी। तो बिल्कुल ड्राइविंग पैटर्न मैटर करता है, मैटर किसी भी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। बिल्कुल। बाकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाकई में बहुत बढ़िया है। इसमें टोटल आपको ये कुछ मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें ड्राइव मोड में काफी बढ़िया गाड़ी चलती है, और अगर हम इसमें स्पोर्ट्स मोड लगा दें तो इसमें पावर जो है काफी अच्छी डिलीवर करने लगती है गाड़ी, बहुत ज्यादा पिकअप बहुत ज्यादा हो जाता है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर देखेंगे तो यहाँ पर जो गाड़ी है ये टोटल 10,612 किलोमीटर ड्रिवन हो चुकी है, और काफी अच्छी रनिंग कर ली है इन्होंने गाड़ी से। तो जो एक्सपीरियंस था वो काफी जेन्युइन मुझे लगता है शेयर किया सर ने अपना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।